तो समर्थन में है ना? हाँ भैया। किसका समर्थन वो बताइए? आरजेडी समर्थन में। अगली बार बीजेपी के सरकार पार खत्म कर दीजिए। खत्म। कांग्रेस की सरकार बन रही है, 300 प्लस सीट ला रहा है कांग्रेस। 300 प्लस सीट कांग्रेस की, और बीजेपी का अभी पत्ता साफ है। 2 साल से केस चल रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त क्यों विपक्षी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? आप गिरफ्तार करना तो 1 साल पहले करते। तो मोदी जी है ना सर, कुछ भी कर सकते हैं ना? कुछ भी कैसे करता है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पार्टी में जो भ्रष्टाचारी हैं उस पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगते? शुभेंदु अधिकारी हैं या जो भी कांग्रेस के हेमंत विश्व शर्मा सारा घोटाला करके अजीत पवार है, उनको आप अपने पार्टी में मिला लेते हैं, वो वाशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो एक नमस्कार, मैं दिलीप बाबू, आप देख रहे हैं किंग न्यूज। इस वक्त अभी हम गया जिला के अंतर्गत बाड़ा गांव में मौजूद है। जैसे आपको पता ही होगा कि लोकसभा का चुनाव सर पे मंडरा रहा है। तो चलिए हम भैया से जानने की कोशिश करते हैं, भैया किनका सपोर्ट कर रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल यही है कि आज जो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है जी, वो 2 ध्रुवीय हो चुका है। एक तरफ सेकुलर ताकते हैं, एक तरफ नॉन सेकुलर ताकते हैं जी, और ख़ास के गया लोकसभा क्षेत्र में तो ये रिजर्व सीट है जी। तो यहाँ का जो मतदाता है वो चाहता है कि सेकुलर पार्टी का ही उम्मीदवार जीते जी। इसलिए कि हमारा संविधान में यही कहता है और फासिस्ट ताकतों को हराना है, इसलिए यहाँ तो जो मुस्लिम आबादी है वही सोच रही है जी। तो हमारे गठबंधन में जो क्या नाम उनका, सर्वजीत कुमार जी तो लोग पसंद कर रहे हैं, चूँकि मांझी जी तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पहले भी, और गया दक्षिणी बिहार में पड़ता है तो दक्षिण बिहार में रहते हुए भी गया का कोई विकास हुआ नहीं। फल्गु नदी पर बांध बांधना था, वो बांधे नहीं। तो इनका तो भाई लोग मिसाल देते कि आपको तो मुख्यमंत्री पद भी मिला और आप मिनिस्टर भी रहे, अभी MLA भी है, तो जितना अपेक्षा था आपसे विकास का तो हो नहीं पाया है। तो अब आप क्या करिए? अब तो भाई मोदी जी के अंडर में आप रहिएगा। अब मोदी जी के सामने तो आपको चलेगा ना, वहाँ बहुत बन सकते हैं, एक मिनिस्टर बन सकते हैं या क्या बनिएगा। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी ने जो गारंटियाँ दी हैं उन्होंने अपने जो भी राज्य है उसमें लागू किया है, खासकर तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में। अब सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो नौकरी पेशा वालों के लिए वो ओल्ड पेंशन का है। तो ओल्ड पेंशन के लिए भी भाजपा सरकार कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा, क्या लगता है सरकार बन पाएगा? देखिए, सरकार फुल मेजोरिटी में नहीं आएगी। सरकार हमको लगता है कि 210 180 के बीच में भाजपा सरकार अटकेगी और बाकी जो उधर इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बहुमत में 272 का आंकड़ा पार कर लेगी, मेरा विश्वास है। और बदलाव भी चाहिए, चूँकि 10 साल मोदी जी को लोगों ने देखा। अब की बार मोदी सरकार तो सरकार तो आई भाई, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। किसानों का MSP का मामला हो वो भी पूरा नहीं किए, लोगों को रोजगार नहीं दिया। ले आके अग्निवीर में 4 साल के लिए, बताइए 4 साल की क्या नौकरी होती है? अभी तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख भर्तियां कर दी। लोगों का विश्वास नौजवानों का खास करके जगह है, इसलिए लोग इस तरफ मुड़ रहे हैं। पहले तो लालू यादव की जो सरकार था, जंगल राज था, वो अगर रहता तो उसमें लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन अब RJD का भी समीकरण बदल चुका है, इसका भी रुख बदल चुका कि नहीं, नौजवानों के हिसाब से हमको चलना है, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। अब मोदी जी सोचते हैं कि मंदिर के नाम पर आ जाएंगे, जाति को बांट दो, लोगों को बांट दो, जेल में डाल दो, ED CBI, तो इससे हर जनता समझ रही है कि ये सब चलने वाला खबर नहीं है। तो मोदी जी भी सर तो बड़ी अच्छे से काम कर रहे हैं ना, बताइए काम क्या कर रहे हैं? तो काम गिनवाई ना, हम लोग तो काम पूछते हैं सर। गरीबों को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ठीक है, ये 2000 रुपये दे रहे हैं। गरीबों को 5 किलो राशन, किसानों को दे रहे हैं। समझ, जो किसान है, हर आदमी तो किसान नहीं है जी, नहीं है। 5 किलो अनाज दे करके आप उसको अपाहिज बनाना, 5 किलो में क्या करेगा? 5 किलो में खाएगा कि नून तेल मसाला लाएगा? उसको रोजगार दीजिए ना। जैसे मनरेगा था तो मनरेगा में लोगों को काम, मनरेगा का इन्होंने बजट कटौती कर दिया तो कहाँ रोजगार मिलेगा? राहुल गांधी ने गारंटी दिया कि मनरेगा मजदूरों को 200 या 400 मजदूरी मिलेगी। तो क्या लगता है चेंज करना सर? हाँ, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। जिस तरह से राजस्थान में देखिए हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, अच्छी बात है। जनता एक ही तरह के दाल भात खाते खाते सजा जाता है, इसको चाहता है, लगता है कि दूसरा व्यंजन मिले। हम लोग नीतीश कुमार को झेलना, बताइए, एक के पाठक अभी आए हुए हैं, पूरा शिक्षा विभाग के लोगों को एकदम भयभीत किए हुए हैं। तो उससे शिक्षकों पर भी उल्टा असर पड़ रहा है। काम काज उसका सही ना, 5 बजे तक महिला को रखे हुए स्कूल में, उसको आने जाने का साधन नहीं है। नीतीश कुमार बोले कि 10 से 4 होगा,
वो आज तक 10,000 लेटर नहीं निकाला, उसका भी असर पड़ रहा है। सिर्फ खाली बोलते हैं, यानी आपका पकड़ नहीं है प्रशासन पर, यानी PK पाठक के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो आपका क्या काम है भाई? क्यों 20 साल से आपको मुख्यमंत्री बने हुए भाई? सही बात है। तो ये सब लेकर के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और सरकार लोग बदलना चाह रहे हैं। और चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ चाचा? कलामुल हक। क्या लगता है सरकार अभी चेंज हो पाएगा? एकदम चेंज होना चाहिए। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार 40 पार लूटेंगे और क्या करेंगे? लूटेंगे, एकदम लूटेंगे वो। तो कैसे ऐसे लूटेंगे? नहीं जीतने वाले हैं, ईवीएम से लूटेंगे। आपके राहुल का अकाउंट हैंग कर ले। जी। अरे वही तो करियर है वो मोदी जी, एक भी अच्छा काम किए हैं? मुसलमान को देखना मांगते हैं जी? नहीं मांगते? नहीं, एक टिकट भी देते हैं मुसलमान को जी। और देते हैं तो शिया जात में जो होता है हम लोग का शिया जात, उसके का दूधों के लड्डू दे के मना लेते हैं। अच्छा। बाकी मुसलमान का कोई गिनती नहीं है। तो क्या लगता है सर अभी चेंज हो पाएगा? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मुझको खाली गारंटी देते हैं, एकदम चेंज होना चाहिए। आपका गया क्षेत्र से मांझी जी हैं और सर्वजीत कुमार जी हैं, तो किनको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? सर्वजीत करेंगे। सर्वजीत कीजिएगा? हाँ जी। मांझी जी को नहीं कीजिएगा? नहीं जी। तो पूर्व मुख्यमंत्री तो मांझी जी किस पार्टी के हैं इन बताइए? तो है मोदी जी के पार्टी से हैं। हम कह देंगे मोदी पार्टी को, वो हमको लगा रहा है मोदी। तो प्रधानमंत्री के आदमी, उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा? बताइए। नहीं करेंगे, मोदी लगा रहा है मुसलमान को। कहीं लगा तो रहा है? नहीं लगा रहा है? लगा रहा है, कुछ नहीं लगा रहा है। क्या टिकट दिए बताइए तो किनके? तो टिकट तो क्या टिकट दिए? हम लोग यहाँ, हम लोग का जो है क्या उसको कहते हैं, शहरियत हासिल है। जी जी। तो हम लोग के भी तो था ना लड़ने का भाई कि लड़ सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं टिकट मिलता है? मुसलमान को क्यों नहीं मोदी टिकट देते हैं? 3% वाले जो हैं राजपूत जाति के 10 टिकट दिए भाजपा ने जी। 18% मुसलमान बिहार के अंदर है। बताइए कितना टिकट दिया भाजपा ने? एक टिकट भी नहीं। एक भी टिकट नहीं? एक टिकट भी नहीं दिया। देखिए आप लोग तो पत्रकार कहीं ना कहीं तो मनमानी अपने पूरे भारत में कह रहे हैं, पूरे भारत में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जबकि 30 करोड़ 35 करोड़ आबादी पूरे भारत में है। कम से कम 60-70 MP जीत के जाना चाहिए। वहाँ क्या हाल है? भाजपा ऐसे पार्टियों की वजह से मुसलमान हाशिए पे जा रहा है और उसको नीचा देखा जा रहा है। 2M दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है। हम कहेंगे तो उठो, हम कहेंगे तो चलो, रोजगार दे नहीं। पूजा करावे खाली जनता है ना, कुछ मांगे ना मुझसे, खाली बस पूजा करे। सिर्फ राम मंदिर के बस 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 खाली पूजा मांगे। राम मंदिर में इनका क्या योगदान है? राम मंदिर तो कोर्ट ने फैसला दिया जी। राम मंदिर हिंदुओं के चंदे से बना, पूरे देशवासियों के चंदे से बन गया। जी जी। ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमने बनवा दिया, हम रामलला को लाए। अरे रामलला कोई आम आदमी बच्चा है जो पकड़ के आप ले आए? नहीं, वो भगवान है, तो भगवान तो कन में हर जगह, वो आस्था की चीज़ है। उसको आप इलेक्शन में भुना रहे हैं। हमने बनवा दिया, हमने बनवा दिया। अरे भैया आप बनवा दिया, आप कब तक रहेंगे? आप चले जाएंगे, फिर दूसरा कहेगा, हम कैसे बोलेगा? सही बात है। तो ये आस्था को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। आप विकास के मुद्दों बात करिए। हमने कितना रोड बनवाया, कितना नौकरी दिया, कितना पेंशन दिया, कितना, ये सब ठीक है। रोड बनवाए तो ठीक है, जनता फैसला करिए कितना काम किया है, जनता तक काम पहुंच रहा है। जिस आपने कहा किसान को मिल रहा, सारे लोग तो किसान नहीं है। अभी सब बेचारा रोजगार पढ़ लिखे है, तो इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। चलिए और भैया जानते हैं कैसे हैं भैया? जी बढ़िया भैया। क्या लगता है अब सरकार चेंज कर पाइएगा? बिल्कुल। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर हुसैन हुआ। अच्छा, यहाँ से गए सर्वजीत जी हैं और जीताराम मांझी जी हैं। जी सर। किनको आप लोग चुनते हैं? हम तो चुनेंगे सर्वजीत को। सर्वजीत को? मांझी को इसलिए नहीं क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से लड़ रहा है। अच्छा, तो बीजेपी का पार्टी खराब थोड़ी है भैया? देखिए भैया, खराब नहीं है, मोदी जी का पार्टी, लेकिन उनका काम खराब है हर तरफ। आप 10 तो अभी आप हमको काम बताइए। काम बहुत सारा 2014 से चैलेंज दिया आपको, आप पत्रकार, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, 10 गो काम बताइए। काम देखिए, 370 हटाए हैं। क्या है 370? हटाए ना 370 वहाँ पे, और पूरे देश के लिए वहाँ पे जाने के लिए अधिकार हुआ ना। ठीक है, बिल्कुल। मोदी जी यहाँ गरीबों का राशन बांट रहे हैं, आवास योजना। तो जिंदगी भर हम लोग राशन मांग के खाए, खुद पे डिपेंड नहीं हो, कब तक करेंगे हम? अब कब तक? जब तक मोदी जी रहे तब तक देंगे। तो हम लोग हटाने का पूरा कोशिश करेंगे। और इतना जान लीजिए, पूरा हिंदुओं को भी मैं मतलब 100 करोड़ को भी बोलना चाहूँगा, ये 2024 के बाद अगर मोदी जीत गया, आने वाला हिंदू भी आने वाले समय में वोट नहीं देगा। अच्छा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि थोड़ा सा लेट से समझ में आएगा, लेकिन आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए भैया, बाकी और भाई क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद शहनवाज हुसैन। चलिए बहुत बहुत बढ़िया भैया, आपका नाम है? क्या लगता है अभी सरकार चेंज कर पाइएगा? सर्वजीत जी गया से लड़ रहे हैं, जीताराम मांझी लड़ रहे हैं गया से, क्या चेंज कर पाइएगा? जी होगा, वैसा क्यों ना होगा, होगा इस बार जरूर होगा 2024 में। तो गया से आ रहे हैं तो
मुख्यमंत्री जी पहले रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, जी। तो उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा आप लोग? इस अब जो आप बात बोल रहे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस तरह से राहुल गांधी के दादी या कौन है उनके फैमिली लोग भी रह चुका है। जी जी वो भी तो, उनका भी तो हक बनता है जीतने का, मुख्यमंत्री बनने का। जी जी राहुल गांधी है बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। अच्छा, वो मोहब्बत का ये हर चीज़ बांटते हुए चल रहा है। तो भैया दुकान खुला उससे हुआ। अच्छा तो कई ज़्यादा तो मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या किए? बहुत कुछ कर रहे हैं, बताइए। गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, आप 370 हटा रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। 370 में क्या ऐसा फायदा हुआ कि वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए? यही हुआ, उससे पहले भी लोग भी जाते होंगे या ना भी जाते होंगे। उससे हटाने से ऐसा तो ना हुआ गरीब लोग को, मतलब उससे फायदा मिल गया, वहाँ घर मिल गया रहने के लिए। अच्छा, आप युवा के चाहिए क्या बताइए? युवा के चाहिए हम लोग ये चाहिए कि तेजस्वी यादव जैसे कि अभी भाई वो कर रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, हर चीज़ में निकाल रहे हैं। कितने लोग किसान लोग ये हो रहा है, हल्का फुल्का जहाँ तक ये हो रहा है, उनको मदद करे, हर तरह से वो मदद करे। उनके पापा भी लालू यादव जो हैं वो भी मदद कीन है, और तेजस्वी यादव आ रहे हैं वो भी मदद करेंगे। तो अभी सिर्फ अभी आरजेडी को लाना ही लाना है। आरजेडी आएगा तो आएगा बिहार में, चाहे कुछ भी हो जाए। कट्टर फैन है आप? कट्टर फैन है भैया। देखिए कैमरा के सामने बोल रहे हैं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं। वोट दीजिए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं हम। वोट दीजिए। वोट दे रहे हैं, देंगे क्या? दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, खुलेआम बोल रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी के समर्थन में और कुछ लोग भैया हैं। कैसे हैं भैया? कैसे हैं? आइए, क्या हुआ, कैसे हैं? अपना हक है, बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपको, बताइए? मोहम्मद ईशान। चलिए, क्या लगता है अभी सरकार अब बनेगी आरजेडी को? बन जाएगी। बन जाएगी। वोट दीजिएगा? हाँ देंगे। तो हो गया 18 साल। अच्छा, हो गया। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो बीजेपी इतना बड़ी काम कर रहे हैं भैया, कुछ काम नहीं हो रहा है मेरे। नहीं काम हो रहा है? कैसे कैसे काम नहीं हो रहा, बताइए आप। कैसे बोले काम नहीं हो रहा है? क्या जी? कैसे बोले क्या काम नहीं हो रहा है? हो रहा है, काम तो हो रहा है। काम होता है, मतलब कोई फायदा नहीं होता है। कोई फायदा नहीं है। तो फायदा करने वाला अच्छा कौन है, बताइए? फायदा करने वाला आप सबके लिए अच्छा कौन है वो बताइए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। और केंद्र में किसको बनाइएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। चलिए भैया बोले राहुल गांधी के। अभी देखिए आप दिल्ली की बात बोलते हैं, दिल्ली में आप देख लिए 2 जगह से अभी केजी अग्रवाल जी थे जी। दिल्ली हम जा चुके हैं। दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ, वहाँ साफ सफाई हर तरह का। अब सरकारी स्कूल में देखिए, प्राइवेट से अच्छा आपको सरकारी स्कूल मिलेगा उधर दिल्ली में। अभी देखिए उनको गिरफ्तार करवा दिया गया किसी बात पे। वो तो चारा घोटाला पे जगह है ना, चारा घोटाला पे या किसी तरह से उसमें कोई ये होगा, शराब का घोटाला में कोई चीज में भी गए होंगे। टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है, उन पर 2 साल से केस चल रहा है। आप लोकसभा चुनाव के वक्त क्यों विपक्षी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? आप गिरफ्तार करने तो 1 साल पहले करते। तो मोदी जी है ना सर, कुछ भी कर सकते हैं ना। कुछ भी कैसे करता है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पार्टी में जो भ्रष्टाचारी हैं उस पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगते? शुभेंदु अधिकारी हैं या जो भी कांग्रेस के हेमंत विश्व शर्मा सारा घोटाला करके अजीत पवार है, उनको आप अपने पार्टी में मिला लेते हैं, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो एक तरफा लोकतंत्र में कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है, मेरे पार्टी में दोषी है, पकड़ लीजिए, कोई गम नहीं। तो आपके पार्टी में तो इसको पकड़िएगा ना, इसको कहता नहीं तुमको कुछ नहीं। ये सारे अवाम देख रहे हैं, तो ये एक तरफा नहीं चलेगा। ये देश लोकतंत्र से चलता है और न्याय साफ, मतलब वॉशिंग मशीन से साफ हो गए भ्रष्टाचारी। और बाकी जो रहते हैं इधर उधर उसको पकड़, अगर अपने में मिलाना चाहते हैं, अगर नहीं आया तो उस पर ईडी और सीडी सब लगा के उसको अंदर करो, समझे कि नहीं? हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सब पकड़ा रहा घोटाला। जिसको पकड़ेंगे, जिस कंपनी को 1 रुपया ही फायदा नहीं हुआ, उससे 300-300 करोड़ रुपया का चंदा लिया। तू कहाँ से दिया चंदा? यानी शेल कंपनियों का भी पैसा आ रहा है, बाहरी पैसा भी आ रहा है देश के अंदर। तो आप तो कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप अकेले खा रहे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी का फ्रीजे कर दिया। खाता है कि बेचारा उसको हेलीकॉप्टर वाले हैं कि राहुल गांधी को पैसा नहीं। तो ऐसे थोड़ी इलेक्शन होता है कि एक तरफ पूरे विपक्षियों को जेल में बंद कर दीजिए, हम खाली अकेले। तो इससे तो बांग्लादेश में इसे कैसे ना कर रही है, पुतिन जी कर रहे हैं रूस के अंदर। तो इस तरह से लोकतंत्र भारत में नहीं चलेगा। इस तानाशाही सरकार को हटाना है, जो मोदी जी अब 70 पार हो चुके हैं। ये अपने पार्टी में भी सबको बोलते हैं 70 पार। अडवाणी को भी सब कहाँ फेंक दे उठा के, मुरली मनोहर जोशी को, बड़े बड़े नेताओं को, और शत्रुघ्न सिन्हा को भी। तो आप क्यों हैं 70 पार वाले भाई? आप भी हट जाइए। भाजपा में कमी नहीं नेताओं। आप लोग हटाने का काम है ना, आप लोग का अधिकार है। आप लोग चाहिएगा तब तो हट पाएंगे। आप लोग यदि आप लोग नहीं चाहिएगा तो कैसे हटा पाएंगे, बताइए? 2024 में जनता वोट देके उनको हटा देगी, समझे? हाँ, विदा कर दिया जाएगा। 10 साल देख लिया, 10 साल में क्या लगता है भैया? क्या लगता है भैया? अबरी बार बीजेपी के सरकार पार खत्म कर दीजिए। खत्म। कांग्रेस की सरकार बन रही है, 300 प्लस सीट ला रहा है कांग्रेस। 300 प्लस सीट कांग्रेस की, और बीजेपी का अभी पत्ता साफ है 100%। अब लिख, हाँ एकदम
लाल एकदम विदाई करवा देंगे मोदी के, एकदम वोट से हम लोग देंगे, वोट से देंगे। भैया मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि 400 प्लस 40 प्लस, उसका खाली फोकस है, वो फोकस है। वोट गिनती हुआ नहीं, उसको कैसे पता कि 400 प्लस हमारा आ रहा है? मोदी जी है ना, लाल जूता खा रहा है, आप देख लीजिए, लाल जूता खा रहे हैं वो बीजेपी के नेता, लाल जूता खा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लाल जूता खा रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ वो तो बात आप सही बोल रहे हैं जी। जहाँ जा रहे हैं तो दिक्कत ही हो रहा है। अभी ड्राइवर के ऊपर जो लागू किया 10 साल का सजा और 10 लाख रुपया, ड्राइवर के पास अगर 10 लाख रुपया होता तो गाड़ी क्यों चलाता? नहीं, सही बात हो। ये मोदी के अब पहले ये लागू करने से पहले सोचना चाहिए मोदी को कि हम क्या चीज लागू कर रहे हैं, सही इसलिए सरकार उसका 100% जारी है। क्या भैया किनका सपोर्ट कर रहे हैं आप? आरजेडी का। आरजेडी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? इधर आइए, आपका नाम क्या हुआ? चलिए, कहाँ घर कहाँ पड़ता है? यहाँ 12 पड़ता है। अच्छा बताइए आपके क्षेत्र में अच्छा कौन काम किए हो बताइए? मेरे क्षेत्र में अभी काम ही कहाँ हुआ है? काम ही नहीं हुआ है, ये तो सरकार अभी तक काम ही नहीं हुआ आपका। कहाँ काम हुआ है यहाँ? अच्छा बताइए आपको एक आग भी। अच्छा सर्वजीत कुमार जी भी लड़ रहे हैं और जीतनराम मांझी जी हैं, तो किनको आप चुनिएगा बताइए? बताइए सरबजीत को। कहा है सरबजीत को चुनिएगा, जीतनराम मांझी काहे नहीं चुनिएगा? जीतनराम मांझी काम कहाँ किया है यहाँ? काम नहीं किया, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। तो किए कहाँ दिख रहा है? एक आग भी आगा अभी एजुकेशन के मामले में यहाँ स्कूल अभी कुछ हुआ है? एक बार भी नल वूल वगैरह कहाँ बनाएगा? अभी कुछ नहीं बनाया है। कहाँ? चलिए तब सरकार को चेंज करना है, इस बार करना है, बताइए। आरजेडी को लाना है। और दूसरा सरकार काहे नहीं लाना है? बीजेपी नहीं लाना है जी। बीजेपी अब कहाँ करेगा? 15 साल किया, कितना साल से है, अब क्या चीज किया है यहाँ के लिए? एक बार मौका देखिए अभी अच्छा काम कर देंगे। कोई देना अभी दम आरजेडी के दम वोट मारना है। मौका दे देंगे ना तो पॉकेट हल्का सा फटा हुआ है। अच्छा खुदा ना खास पूरा फट जाएगा पॉकेट। अबर कैसे बने? पूरा फट जाएगा भैया, कंफर्म फट जाएगा इस भैया। 60 महीने भाइयों बहनों 60 महीने दीजिए, हम 60 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे। आप देख रहे हैं पेट्रोल कितना है? 100 पार है। तो जो आदमी प्रधानमंत्री देश का झूठ बोलता हो, जिसका एक बात झूठ हो, उस पर कैसे विश्वास आदमी करेगा? चलिए भैया आप लोग बताइए, सब लोग समर्थन में है ना? हाँ भैया। किसका समर्थन हो बताइए? आरजेडी समर्थन में 300 प्लस 100% एकदम शांति अमन से लोग खा पी लिया। बीजेपी के 10 साल के यह काल में बिल्कुल ही भुखमरी के कगार पर जिया है लोग, समझे कि नहीं? यहाँ ना कोई रोजगार है, ना कोई व्यवस्था है, खाली दे दिया 10 किलो अनाज। मोदी के काम है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके वोट बटोर लेना, बस हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोर लेना है। बाकी अब ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। हम लोग सब समझ गए हैं अच्छी तरह से, और सरकार आज कांग्रेस के 300 प्लस से हम लोग सरकार बना रहे हैं 100%। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शकील अहमद, पंचायत समिति सदस्य। चलिए बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा बताइए अभी कुमार सर्वजीत जी अभी गया से लड़ रहे हैं और जीतनराम मांझी जी हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के जी। क्यों सर महागठबंधन क्यों आप सुन रहे हैं? आप कितना दिन से पत्रकार कर रहे हैं? हम सर करीब 2 साल से हैं। तो मोदी जी 10 साल से जो वादा किए एक भी वादा पूरा किए? तो देश के प्रधानमंत्री है ना सर, वो तो कुछ प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन जो वादा करके आए थे एक भी पूरा किए नहीं? पूरा तो कुछ वादा तो पूरा किए। आप बताइए, एक भी वादा पूरा किए? कुछ वादा तो पूरा किए। 15 लाख खाता में बोले थे, एक भी पैसा आया नहीं? 15 लाख तो नहीं। 2 करोड़ जाके रोजगार बोले थे, जाके हर साल देंगे, दिया जी? नहीं मिला। अगर 2 करोड़ रोजगार देते तो 10 साल में कितना होता? बहुत सारा हो जाता है। 20 करोड़। हाँ जी। अब 20 करोड़ अगर 4 परिवार का भी जोड़िए तो कितना होगा? 80 करोड़ जी। और 80 करोड़ के लोग जाके हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो जाते। लेकिन आज प्रधानमंत्री क्या किए? आज कह रहे हैं कि जाके हम 80 करोड़ जाके लोगों को जाके 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो 80 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से नीचे कर दिए और कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे हम। जिस देश में 80% 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हो, वो देश विश्व गुरु बन जाए? जी नहीं। आपको ऐसा विश्वास लगता है? नहीं। तो फिर किस बिना पर हम मोदी जी को वोट दें? तो मोदी जी तो वादा कर रहे हैं ना सर कि 400 प्लस 40 प्लस कर रहे हैं। यही ना भूल है, आप लोग मीडिया वाले उसको 400 प्लस दिखा रहे हैं। आप फिर 400 प्लस नहीं, आप फिर मोदी जी समुंदर पार। ये इलेक्शन 2024 का रिजल्ट है, ऐसा आएगा कि इनके दोस्त सब कहाँ गए हैं? समुंदर पार चले गए हैं। 1200 करोड़ लेके 1600 करोड़ लेके सब बाहर गए ना जी। तो इस बार मोदी जी भी 400 पार नहीं, समुंदर पार। ये मेरा गारंटी है। और मोदी जी कह रहे हैं गारंटी। आप कौन समाज से आते हैं? हम तो झोला उठा के चल देंगे। देखिए मैं तो यादव समाज से आता हूँ। यादव समाज यानी हिंदू समाज से। हिंदू समाज में सबसे बड़ा अगर कोई गारंटी है तो आग का 7 फेरा अग्नि का लेना
एक पत्नी के लिए जाके सबसे ज़्यादा वही होता है गारंटी कि मैं आपके साथ जीने मरने का कसम खाता हूँ, 7 जन्म तक निभाऊंगा। जब एक गारंटी पूरा नहीं कर सके तो ये जाके क्या गारंटी पूरा करेंगे? क्या गारंटी पूरा करेंगे ये? तो अभी इस बार सरकार को लपेटना है। सरकार जा रही है, 200 भी पार होने वाले नहीं है। मैं बंगाल में भी जाके दिया था कि 100 पार नहीं होगा, और इस बार भी आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि मोदी जी 200 भी पार नहीं होंगे, 400 तो दूर की बात है। चलिए, हमारे साथ गांव के जनता थे और गांव का जनता के आप सुने ही क्या प्रतिक्रिया रहा। और आप लोग मीडिया वाले कम से कम सच्चाई लोग को दिखाइए जी। आप देश का जान है जी। वो तो वोट के लिए कुछ बोलेगा, झूठ बोलेगा, सच बोलेगा, जो करेगा से करेगा जी। लेकिन आप कम से कम लोग को सच्चाई दिखाइए। ये कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत कमजोर प्रधानमंत्री थे जी। ये 56 इंच का सीना वाला को बोलिए कि जो प्रधानमंत्री कर्जा देश पर छोड़ के गया था उससे कमा है या बढ़ा है? आप मीडिया में है, ये सब जाके पूछिए। आप ये सच्चाई लाइए गांव के समाज के सामने। चलिए, हमारे साथ करोड़ देश पर कर्जा हो गया, बढ़ा के कमा जी। जब तो अभी हमारे देश में तो कर्जा बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा था, फिर कैसे ही कह रहा है कि हम ये पूरा कर रहे हैं? आप लोग ये सब सवाल थोड़ी कीजिएगा। आप लोग पूछिए कि प्रधानमंत्री आम चूस के खाते या काट के खाते? क्या थोड़ी बोल रहे हैं जो ये सवाल, हाँ जो ये सवाल आपको पूछने बोल रहे हैं कि आप मतलब कि पूछिएगा प्रत्याशी से। काहे नहीं पूछ सकते? कब पूछे आप लोगों ने? काहे पूछ रहे हैं? आप कब पूछे आप लोगों ने? देखिए, हर एक आदमी से पूछ रहे हैं। हमसे नहीं, हमसे मत पूछिए ना। जो सवाल आप इनसे कर रहे हैं, अभी आप क्या सवाल किए इनसे जो जवाब दिए? इनसे हम पूछे कि आप किनको बना रहे हैं, किनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? हम तो सच मानिए ना, तो ये प्रधानमंत्री जो हमारे हैं ना, वो किसी लायक नहीं है। क्यों ऐसे क्या है बोल रहे हैं भैया? अच्छा चलिए, हम आपसे करते हैं, आप किसको बना रहे हैं? हमको छोड़िए ना, हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना। नहीं, हमको हम आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपसे पूछ रहे हैं आप किनको बना रहे हैं, वो बताइए। आप किनको बना रहे हैं? किनको बनाएंगे? हमारा जो है वो वक्त आने में बता देगा। अच्छा, ठीक है। घुमा फिरा के नहीं, बाकी घुमा फिरा के वहीं पे पहुंचा रहे हैं। कहाँ पे? वहीं पे पहुंचा रहे हैं। आप भी लालटेन को दीजिएगा ना। हाँ, तो किसको देंगे? चलिए, बात लालटेन और इसकी नहीं है ना भैया। देखिए भैया, बहुत ही हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं, आप किसको कीजिएगा? देखिए, मेरा ऑन करो, मुझे मत बुलाइए, मगर हम भी सपोर्ट हैं, आप ही के सपोर्ट में है, ठीक है ना? आ गए ना, हम भी आप ही के सपोर्ट में हैं, ठीक है ना? देखिए, हमारे साथ गांव के आम नागरिक थे और इनका काफ़ी बातचीत अच्छा रहा। और क्या आपका प्रतिक्रिया आता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तब तक लिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।